जहाँ सभी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, वहीं से पेड़ वाले बाबा की कहानी शुरू होती है। कहते हैं कि प्रकृति से अगर आपको प्यार है तभी आप प्यार का सही मायने समझ सकते हैं। कहने से नहीं होता कि आई लव यू मतलब आप प्यार करते हो। अगर प्रकृति से प्यार है तभी आप प्यार कर सकते हो। हमारे साथ प्रकृति वाले के प्रेमी पेड़ वाले बाबा हैं, डॉक्टर एस.एन. मिश्रा जी, प्रयागराज से आते हैं। इन्होंने पेड़ के लिए एक पूरी कहानी लिख डाली है और हम आपसे बात करेंगे कि कहाँ से इनको ये दिमाग में आया कि पेड़ लगाया जाए, कहाँ से आया कि प्रकृति से प्यार किया जाए, और कहाँ से इनके दिमाग में आया कि इस पेड़ में कौन सा पेड़ महत्वपूर्ण है जिसे खुद लगाया जाए और दूसरों के यहाँ लगवाया जाए। बहुत बहुत स्वागत है सर। प्रयागराज से आप आते हैं। प्रयागराज एक ऐसी नगरी है जिसको पूरा विश्व जानता है। पेड़ वाले बाबा के नाम से सब आप लोग को जानते हैं। ये पेड़ वाले बाबा का मतलब क्या है? क्योंकि मेरा नाम इसलिए रख दिया कि मैं पेड़ों पर ही काम बचपन से रहा, घर में भी हमको, लेकिन हमने किसी से कहा नहीं कि हमको पेड़ बाबा। लेकिन जब मैं पेड़ों पर कई स्कूलों में कई सौ पेड़, औषधि पेड़ लगाने लगे प्रकृति के बारे में, तब कई लोगों ने और आप जैसे पत्रकार लोगों ने, जब मैं ऋषिकेश में आया 10 साल पहले, तब उन्होंने पेड़ बाबा के नाम से हमको घोषित कर दिया कि ये पेड़ बाबा हर जगह जगह पेड़ लगाते हैं। तो इसीलिए नाम मेरा पेड़ बाबा बन गया। और मैं पेड़ों के प्रति अभी भी रत हूँ। जहाँ जहाँ जगह मिलता है लोगों को फ्री ऑफ कास्ट औषधि पेड़ जो कि जीवन दे सकता है, उसमें लगा हूँ। ग्रह, नक्षत्र, हाँ, आपने औषधि की बात की। जी जी। ग्रह के हिसाब से भी पेड़ होते हैं, हाँ, नक्षत्र के हिसाब से भी जी पौधे होते हैं जी। और आपने औषधि की बात की। औषधि तो होते ही हैं। जी जी जी। तो ग्रह और नक्षत्र का इन पेड़ों से क्या संबंध है? अब जैसे ग्रहों का है तो ग्रहों का मैं अभी जिक्र, ग्रह जैसे ग्रह मान लीजिए सूर्य चंद्रमा, तो हम ग्रह देखते हैं जी, और कई हजार किलोमीटर दूर हैं हमारे धरती से जी। तो उसका उदाहरण प्रत्यक्ष है कि जैसे कुमुदनी होती है सफ़ेद तालाब में खिलती सुबह, हाँ, तो चंद्रमा जहाँ भी रहेगा, चंद्रमा ग्रह, हाँ, वो कुमुदनी उसको देख के खिलेगी और चंद्रमा जहाँ बैठने लगेगी हमारे देश से, वो अपने को बंद कर लेती है। और कमल जो ग्रह है वो सूर्य ग्रह को देख के सुबह खिलता 7 बजे, ठीक 7 बजे आप कभी भी देखें। और जब सूर्य अस्त होने लगेगा तो कभी कभी लोग बताते हैं कि उसमें भौरा भी बंद हो जाता है। अच्छा। तो इस तरह इन पेड़ों से समझ लीजिए ग्रह कई हजार मील दूर हैं और ये पेड़ हमारे धरती पर हैं। तो ऐसे सारे जितने भी पेड़ हैं ग्रहों के, उनका एक दूसरे से संबंध है। आप कहते हैं कि पेड़ हर इंसान को लगाना चाहिए। जी कम से कम 1, 2, 4 आदमी पेड़ लगाए। जी जी और आज की जो ये दिनचर्या है, जी जो आज की लाइफ स्टाइल है, जी आदमी पेड़ काटने पे उतारू है, जी जी घर बनाने पे उतारू है, पेड़ काट रहा है। जी आप देखिए, अगर आप बात करते हैं डेवलपमेंट की, जी सड़कें बननी हैं, पेड़ काट रहे हैं, पहाड़ काट रहे हैं। तो इस दौर में हाँ। हम पेड़ कैसे लगाएं? इसमें हम पेड़ तो पहले अपने घर से हम शुरू करें, घर में बगल में लगाएं। लोग तो कई लोग तो जैसे मैं लगाता हूँ कहते पागल हैं, लेकिन उनको पेड़ लगाने के बारे में ये भी बताएं कि आने वाली हमारी जो पीढ़ी है वो ऑक्सीजन के लिए तरस जाएगी और ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके कंधे पर चलेगी। वो समय आ रहा है, तब लोगों को कुछ चेतना फैलेगी कि हाँ भैया हम एक पेड़ ज़रूर लगाएं। और इस काम को करने में कोई नहीं, खाली हर विभाग कर दिया, हरेला मना लिया, पेड़ लगा दिया। लेकिन ये शिक्षा अब जरूरी देना है कि 30 साल बाद बच्चा तरस जाएगा ऑक्सीजन के लिए और सिलेंडर कंधे पर लेके चलेगा। तो इसलिए एक ही पेड़ लगाओ, 2 पेड़ लगाओ, देखा तो सारे लोगों को समझ में आ जाएगा और फिर वो मोटिवेट होंगे, फिर पेड़ की दिशा में वो लोग चल पड़ेंगे। जिस तरह से पेड़ों का कटान हो रहा है, जी आपका प्रयास है जी कि पेड़ लगाए जाएं, जी तो क्या ये भी प्रयास होना चाहिए कि पेड़ काटने से रोके जाएं? बिल्कुल। इसको काटने से तो हम लोग बहुत मुश्किल है रोकना, क्योंकि बड़े बड़े माफिया लगे हैं। हमको 3 बार उठा ले गए, 10-10 दिन तक हमारे घर में भोजन नहीं बना। हमने कई जगह आंदोलन करा, उठा ले गए, फिर छोड़ा कि अब नाम मत लेना।
लेकिन मैं अपने अभियान में लगा हूँ। अब तो मैं उनका विरोध करता नहीं, जहाँ कट रहे हैं उससे ज़्यादा वहाँ जाकर उनको पेड़ भी दे देता हूँ। कहता हूँ भैया मैं लगाया और चल पड़ा। कौन कौन से पेड़ आप लोगों को वितरित कर रहे हैं? हम कोशिश कर रहे हैं औषधि पेड़, विशेषकर कौन से औषधि? औषधि जैसे डायबिटीज़ के, मैंने बताया डायबिटीज़ में गुड़मार है, इंसुलिन है और मीठी तुलसी जिसको स्टीविया कहते हैं। इन तीनों पौधों को लगाने से खाने शुगर की बीमारी ख़त्म होगी। कैंसर के लिए कृष्णा फल होता है जो आज बाज़ार में 900 रुपये किलो होता है, मिलता है, और उस पेड़ को भी लगाए तो अगर उसका सेवन करता रहे तो कैंसर जैसी घातक बीमारी बंद होगी। और जिंको बाइलोवा जो भारत में 13 पेड़ सरकार का डाटा है वो ख़त्म हो रहा है, वो भी ऐसे घातक बीमारियों के लिए बहुत प्रिय पौधा है और लाभदायक। तो ऐसे पौधों को हम लोग कोशिश कर रहे हैं स्कूलों में जहाँ अच्छे लोग हैं कि इन पेड़ों को लगाओ, और हम लोग कम पैसे में उसको तैयार करके देने की भी कोशिश कर रहे हैं। इन जिन पौधों की आप बात कर रहे हो जो औषधि के रूप में है, जी तो क्या इसको हम अपने ये जो आज हम जिस समाज में रह रहे हैं, जी कंक्रीट शहर में रह रहे हैं, 2 कमरे के मकान में रह रहे हैं, तो क्या हम अपने घर में गमले में लगा सकते हैं? बिल्कुल, ये गमलों में ही, ये छोटे ही जैसे जिंको बाइलोबा है वो गमले में ज़्यादा से ज़्यादा 3 फीट होगा, लेकिन वो आपको जीवन देगा। जैसे और दूसरा जैसे स्नेक प्लांट है, इतना बड़ा होता है, वो 24 घंटे ऑक्सीजन देगा। कोरोना काल में ऑक्सीजन के लोग मरने लगे तो स्नेक प्लांट लगाए, बहुत छोटा होगा और मैं फ्री आपका जितना कहेंगे दे दूंगा। तो ऐसे पौधों को लगाएं, छोटे और कम, और हमें जीवन देने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को बताएं आप, जी। क्योंकि लाखों की तादाद में हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, जी जी कौन सा ऐसा पौधा है जो हम घर में गमले में लगा सकते हैं? क्योंकि हमारे पास ज़मीन नहीं है, बड़े बड़े पौधे नहीं लगा सकते हैं, तो हम चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस चैनल पे हैं तो आपके ज्ञान का वर्धन उन लोगों को मिले जो हमारे चैनल को देख रहे हैं। कौन सा पौधा है जो छोटे गमले में लगाया जा सकता है और लाभदायक है? छोटे पौधे में जैसे हमने स्नेक प्लांट बताया, स्नेक प्लांट 7 तरह का होता है और बहुत उसको न कभी पानी आप साल भर में दीजिए तो भी, लेकिन वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता रहेगा और छोटी सी जगह में हो सकता है। दूसरा तुलसी माता को, तुलसी माता हमने 14 प्रकार के इकट्ठा कर रखा है, तो तुलसी माता को भी लगा लेंगे। इन दोनों पौधों के अलावा कोई ऐसा पौधा नहीं जो आपको जीवन दे सके। हरियाली भले बनाए रखेगा, सुंदर भले देखेगा, लेकिन कुछ ऐसे पौधे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उसको बड़ा सुंदर तो दिखता है और अगर वो उसको एक पत्ता बच्चा खा लेगा तो 1 मिनट में मर जाएगा, जिसको डफनबेचिया कहते हैं। और यहाँ भी हमको देखने को मिला, लेकिन हम किसी को नहीं कहेंगे कि मत लगाओ। लेकिन स्नेक प्लांट और तुलसी हर घर में लगाएं, और इसको हम देने के लिए हमारी टीम, जैसे हमारे दुबे जी हैं और आप जैसे बहुत सारे भक्त हैं, अभी मैं 50,000 तुलसी के पौधे बीज मंगा के तैयार कर रहा हूँ कि ऋषिकेश में और जगहों में बांटूंगा। इसी तरह मीठी तुलसी का भी, तो सारी तुलसियों को घर हम लोग कोशिश कर रहे हैं बांटने का, और स्नेक प्लांट भी। तो बाबा जी, ये नीम का पौधा होता है, मीठी नीम होती है जो साउथ इंडिया में खाई जाती है, खानों में डाली जाती है, उसका उपयोग कैसा रहता है? मीठी नीम एक बहुत अच्छी औषधि है। लोग तो उसको स्वाद के लिए करते हैं, लेकिन जो ब्लड शुगर वाले मरीज होते हैं कहते हैं मेरा ब्लड शुगर बढ़ गया है, अगर नित्य, ये नहीं कि 3 दिन खाया 2 दिन खा के अब मेरा तो शुगर नहीं ठीक हो रहा, रेगुलर अपने दाल में, जैसे हम लोग छौंका लगाते थे, दाल में 4-5 पत्ती डाल के खाएं तो हमारा ब्लड शुगर कम होगा और आसानी से मिल जाता है और भोजन का स्वाद भी बढ़ जाता है। 2 बीमारी आजकल आम है जी, आदमी में, और 2 बीमारियां औरतों में। जी। आदमी में अधिकतर देखने को मिल रहा है ब्लड शुगर, जो आपकी शुगर की बात की है, जी। और एक बीपी। जी। औरतों में थायराइड। तो इनके लिए क्या आपके पास कोई औषधि, ऐसे पेड़ जो आपने कहा तुलसी जी। और आपने कहा नीम, इसके अलावा और भी कोई पौधे हैं? जी हाँ, इनके अलावा सबसे पहला तो गिलोय, जो हमारा आयुर्वेद का पहला पौधा है, उसको आयुर्वेद में एक लाइन में कहा गया अमृत। हम अमृत ले रहे हैं गिलोय को। हाँ। और उसको न पानी देना है न कुछ देना, ऐसे भी घर के पास फेंक देंगे तो गिलोय अपने आप रहेगा। हाँ। तो रोज नित्य चाय में गिलोय और थोड़ी सी तुलसी और हल्दी, तो मैं लिख के देता हूँ, दुनिया कोई बीमारी है तो ख़त्म हो जाएगी और होने वाली तो होएगी नहीं।
आपने कहा कैंसर, जी। कैंसर का भी पौधा है, कैंसर रोधक पौधा है, कैंसर नहीं होगा, क्योंकि आज देखने को मिल रहा है जिस तरह से कैंसर पैर पसार रहा है, जी 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 हर आदमी डर रहा है जी, जी। कि कैंसर की बीमारी उनके घर में न दस्तक जी दी जी जाए। जी जी तो कौन सा पौधा है और कहाँ मिलेगा? हाँ हाँ आम जन की भाषा में उसका क्या नाम है? हाँ। और कैंसर के लिए हम लोगों ने 10-15 पौधों को डिटेक्ट किया है जो आसानी से मिल जाते हैं। उसमें तो पहला गिलोय भी है, हल्दी भी है, हल्दी भी आसानी से मिल जाती है। तीसरा कृष्णा फल है जिसको पैशन फ्रूट कहते हैं, वो आसानी से तो कम मिल पा रहा है क्योंकि लोग तैयार कम कर पा रहे हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कटिंग द्वारा, वो कटिंग द्वारा हो जाता है। तो उसको भी अगर नित्य सेवन करता रहे आदमी तो कैंसर जैसी घातक बीमारी तो शुरुआती में है तो ख़त्म हो जाएगी, लास्ट स्टेज के लिए तो भगवान ही मालिक है। तो ये ऐसे पौधे हैं जो कम पैसे में और आसानी से हमारी बड़ी से बड़ी बीमारी हो रही थी तो आपने कहा 9 ग्रह। जी इस 9 ग्रह को कई तरह की इस पे चर्चाएं बहुत होती हैं। जी जी अभी आम जन की धारणा में ये नहीं है कि हम इसको घर में लगा सकते जी हैं। जी जी क्या 9 ग्रह के पौधे हम घर में लगा सकते हैं? और ये सारे पौधे क्या गमले में लग सकते हैं? बिल्कुल। ये 9 ग्रह भाई, अब तो कोई कहता घर में मत लगाओ, ये ग्रह भी तो हमको सारे देख रहे हैं ग्रह, बल्कि वो नाराज इसलिए हो रहे हैं, उनको छत से ढक दे रहे हैं, पे कहीं कहीं बिल्डिंग बना के ढक दे रहे हैं ग्रहों में। जैसे सूर्य भगवान आते हैं, अब सूर्य भगवान जहाँ नहीं रोशनी पड़ेगी तो वहाँ बीमारी तो फैलेगी ही, चंद्रमा की रोशनी नहीं फैलेगी तो बीमारी। तो ऐसे 9 ग्रह भी देखते हैं कि पहले जब खुला होता था मैदान में, तालाब बड़े बड़े होते थे, उसमें कमल, ये जो सूर्य और चंद्रमा के ग्रह के मानने वाले हैं, तो इन पौधों को हम न लगाएंगे तो हम आने वाले समय में बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। और ये गमलों में एक ही जगह पर 9 पेड़ लग सकते हैं और 9 को आप एक दिन में जल देंगे तो सारे आपसे प्रसन्न रहेंगे और वो आपको सुखी रखेंगे। नक्षत्र, जी जैसे आपने ग्रह कहा उसी तरह नक्षत्र। जी नक्षत्र का कैसे हम मतलब कर सकते हैं? पौधों के माध्यम से। हाँ, नक्षत्रों के पेड़ होते हैं। अच्छा। जितने नक्षत्र होते हैं उनके पेड़ होते हैं और उनको हम लोग कोशिश करते हैं फ्री ऑफ कास्ट देने के लिए, जहाँ लगाया जाए। जैसे जिसके पास ज़्यादा जगह नहीं, अगर थोड़ा जगह है तो गमलों में 12 को लगा सकता है, और नहीं जगह है तो पार्क में लगवा दीजिए। और उदाहरण के लिए कभी आइए, भद्रकाली में है, जब तिवारी जी जिंदा थे उन्होंने अपने पत्नी के नाम से वहाँ हर्बल गार्डन बनवाया, वो बिकने पर भी था, उसके लिए भी हमने बड़ा आंदोलन करा और वहाँ उनको हमने सजेशन दिया। तो वहाँ जाके आप देखें तो 9 ग्रह, नक्षत्र, राशि वाटिका सब मॉडल बने हुए, लेकिन वो सरकारी तंत्र है बनाया, लेकिन पेड़ वहाँ सब दिखे हैं। तो हम छोटी छोटी जगह में भी 9 ग्रह को भी लगा सकते हैं, नक्षत्र को, राशि को, और उनका नेम प्लेट लगा दें। ये नहीं कि ये पेड़ लगा है, आने वाला कोई काहे का पेड़ है पता ही नहीं, तो उसका हिंदी अंग्रेजी बोटेनिकल नेम कौन सा ग्रह का वो लगा देंगे तो ये हमारे 9 ग्रह नक्षत्र सबको ज्ञान मिलेगा और इसका उपयोग होगा। सनातनी जो सनातनी लोग हैं, कहा जाता है जी उसमें नाम के साथ जो राशि होती है उसका बड़ा महत्व होता है। जी जी तो जी। क्या राशि का भी पौधे होते हैं या राशि के अनुसार भी पौधों का उपयोग हाँ, वो होता है? हर राशि के पौधे हैं ना सर। अच्छा। हाँ, जितनी राशियाँ हैं उनके भी पौधे हैं। तो जिस राशि के आदमी का है वो अपना पौधा अपने घर में लगा ले और उनको न जल दे न कुछ करे, प्रणाम कर ले, कभी कभी पानी दे दे, तो वो राशि भी उसकी काम तो हम करेगी। चाहेंगे 2-4 राशि का पौधा हमारे दर्शकों को जाते जाते बता के जाइए, किस राशि में कौन सा पौधा उपयोगी है? अब जैसे वो कुंभ राशि है, कुंभ राशि में महुआ का पेड़ होता है। महुआ आजकल लोगों को दिखने को नहीं मिलता, अभी आने वाली पीढ़ी को महुआ, तो महुआ क्या है? तो ऐसे महुआ है। आम भी मीन राशि के लिए है। तो हर राशियों के लिए सब सारे पेड़ बने नहीं तो महुआ गमले में लग सकता है? बिल्कुल लगेगा। अब उसको 5 साल तक उसको लगेगा, फिर उसका थोड़ा जड़ काट के मेन जड़ को आप रख दीजिए और क्या कहते हैं वो फिर वो बढ़ता रहेगा बोनजाई जैसे। 50-50 साल के पेड़ इतने बड़े बड़े आज गमलों में है। वो तो हमारे इच्छा पर है सर। ये नहीं कि हमारे पास बड़ी ज़मीन हो तभी हम बड़े पेड़ को लगाएं। आप उसको काट छाट करते रहिए, उतना बना रहेगा आपके ग्रह का, नक्षत्र का भी, राशि का भी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों को आपने बहुत ज्ञानवर्धक चीज़ें दी, बहुत अच्छी महत्वपूर्ण बातों को बताया। ये थे एस.एन. मिश्रा जी, पेड़ बाबा के नाम से मशहूर हैं। पूरे देश में
पेड़ का पौधों का रोपण करते हैं। हर जगह जहाँ भी इनको लगता है, अगर कोई अनुमति देता है, इनके पास अपना खुद का इतना पौधे इतने पेड़ हैं, अगर कोई कहता तो ये उनको देते भी हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, लगाते हैं। पर्यावरण बचाने की एक बड़ी मुहिम है और हम समझते हैं कि जिस मुहिम के तहत ये काम कर रहे हैं, अगर आप और हम भी 10% अगर उस मुहिम को अपने अंदर ढाल लें तो आने वाले समय में जो एक डर बना हुआ है कि हम ऑक्सीजन का सिलेंडर पीठ पे लेके चलने वाले हैं, हो सकता है उससे बच जाएं। धन्यवाद।